ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने सब प्रमाण में प्रस्तुत करने वाला हूं और वो है तिलक का महत्व। तिलक कैसा होना चाहिए या फिर किस तिलक को किस भगवान के साथ सीधा संबंध है और वो भी प्रमाणों के साथ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले स्पष्टीकरण ये है कि यह जो तिलक है वो शास्त्रोक्त यहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद मुनि को बताया गया प्रमाणों के साथ है। यहाँ पर किसी सांप्रदायिक तिलक या अपनी खुद की निजी पहचान बनाने के लिए एक नया तिलक का उत्पन्न या फिर नए तिलक की उत्पत्ति करना, ये कुछ इसमें आता नहीं है। अब श्रवण कीजिए कि ऊर्ध्व पुंड मृजुम सौम्यम दंडाकारम प्रकल्पयेत ऊर्ध्वपुंड्रम त्रिपुंड्रम वा मध्ये छिद्रम प्रकल्पयेत निव सप्त्यूर्ध्वपुंडे तु श्रिया सह हरि स्वयं त्रिपुंड्रे दुर्जटिः साक्षात् उमया सह सर्वदा बिना छिद्रम तु तुम पुंडः बिना छिद्रम तु तम पुंड्रम शूनः पाद समम विदुः शिवेत ज्ञानकरम प्रोक्तम रक्तम वश्यकरम नृणाम पीतम सर्व सिद्धिदम प्रोक्तम अन्यतु परिवर्जयेत। तो यहाँ पर ये है कि तिलक तो कैसा करे वो तो है, लेकिन किस रंग के तिलक करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी मनुष्य चाहे तो गोपी चंदन का तिलक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो तिलक कैसा होना चाहिए। यहाँ पर सभी तिलक की बात कर रहा हूँ कि वो जो तिलक है वो जो जैसे सीधी लकड़ी होती है उस लकड़ी के अनुसार ऐसे भी आप तिलक कर सकते हो, वह तिलक सुंदर होना चाहिए। या फिर जो है 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड्र जो तिलक होता है वो कर सकते हैं। जैसे हम एक भस्म लगा के जो एक त्रिपुंड्र बनाते हैं वैसा भी तिलक होना चाहिए। लेकिन ये दोनों तिलकों में क्या सामान्य या कॉमन है, भगवान क्या कहते हैं, चाहे आप इस प्रकार से तिलक करें, चंदन का करें या भस्म का करें, आगे वो भी आएगा, लेकिन या फिर आप इस प्रकार का तिलक करें या फिर ऐसा करें, लेकिन इन दोनों चीज़ों में क्या लिखा है कि आप जैसा भी ये दोनों में से कोई एक तिलक करें, लेकिन उन दोनों तिलक के बीच ना छिद्र होना ही चाहिए, अर्थात एक गोल तिलक तो होना ही चाहिए। और ख़ास करके यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रिय रहती है वहाँ पर भी आपको छिद्र वाला थोड़ा तो तिलक करना ही चाहिए। अगर कोई इसमें तिलक के अंदर छिद्र नहीं करता है तो यहाँ पर शब्द ऐसा लिखा गया है कि कुत्ते के पैरों के समान वह निंदनीय तिलक माना जाएगा। अब किस रंग के तिलक से या फिर ये जो हमने तिलक किया है उसमें कौन से भगवान का निवास है, तो यहाँ फिर क्या कहा है कि ऊर्ध्व, यहाँ पर क्या लिखा है कि निव सत्यूर्ध्व पुंडेतु श्रिया सह हरि स्वयं, अर्थात जो हमने ये सीधा तिलक किया है और बीच में जो हमने छिद्र किया है उसमें लक्ष्मी जी के साथ हरि निवास करते हैं। और हमने जो ये भस्म के समान जो ऐसी 3 रेखाओं वाला जो हमने तिलक किया है उसमें साक्षात शंकर के साथ उमा अर्थात पार्वती मैया का निवास है। लेकिन दोनों तिलक में अगर आपने छिद्र नहीं किया है तो फिर वह कुत्ते के पैरों के समान निंदनीय है, ऐसा विद्वानों का मत है और यहाँ पर जो संवाद है उसमें भी कहा है। अब आगे क्या है कि अगर आपने सफ़ेद चंदन का प्रयोग किया या गोपी चंदन का प्रयोग किया तो सफ़ेद रंग का जो तिलक होता है वो मनुष्य को ज्ञान देता है। लाल रंग का जो तिलक होता है जिसमें आप कुमकुम भी समझ सकते हो और रक्त चंदन का भी आप उसमें समावेश कर सकते हो, वो सभी को वश में करने के लिए होता है। और वैसे ही कोई पीला तिलक अगर करता है तो वह सर्व समृद्धिदायक होता है। और यहाँ पर खास लिखा है कि प्रोक्तम मन्यतु परिवर्जयेत, अन्य किसी भी रंग का मनुष्य को कभी भी तिलक नहीं करना चाहिए। ये बात है तिलक की परंपरा की, अन्य किसी भी रंग के तिलक को मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये साक्षात यहाँ पर हमारे ग्रंथों में लिखित रूप में है और यहाँ पर ना किसी कोई सांप्रदायिक तिलक की बात है, ना ही कोई संप्रदाय की यहाँ बात की गई है,
जो शास्त्रों ने कहा है वही आपने यहाँ पर श्रवण किया है। बाकी जो भी कोई अपनी परंपराओं का जो पालन करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे मान के चलिए कि आप वैष्णव संप्रदाय में हैं तो उस तरह से हरि और लक्ष्मी जी का निवास जिस तिलक में है वो कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप शैव संप्रदाय, अर्थात संप्रदाय का मतलब है जो शिव उपासक है, जो माता रानी के उपासक है, और यहाँ पर जो लक्ष्मी के उपास है, जो भगवान विष्णु या विष्णु भगवान के सभी स्वरूप के उपासक है, यहाँ उस प्रकार से संप्रदाय शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो उस तरह से आप तिलक कर सकते हो। और भस्म जो है वो तिलक में नहीं गिनी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। भस्म जो है तिलक में नहीं गिना जाता है। भस्म तो हमारा नित्य जो है शरीर पर लगाने का विधान है ही। तो इस प्रकार से अगर आप तिलक लगाते हो तो ये 100% शास्त्रोक्त मत के अनुसार तिलक शास्त्रों में बताया गया है। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय श्री।